ताऊ जी, बस इतनी छोटी सी बात पर आप लोग इतना कम पाए मानो। नहीं पुत्र, चक्रव्यूह का भंजन कोई छोटी बात नहीं है मेरे लाल। नहीं ताऊ जी, कि ताऊ जी मेरे पूजीवरी, करो न सोच विचार। ताऊ जी मेरे पूजीवरी, करो न सोच विचार। देह भेदने के लिए को भेजने के लिए आपका पुत्र अभिमन्यु जाएगा। कि आती है गर्मी सीने में, ये खून उबलता आता है, ये खून उबलता जाता है। तोड़ूंगा जाके चक्र पे, मुझे आदेश दो। जो गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है, मैं उसे जाते ही जाता तोड़ दूंगा। बस। ये तुम क्या कहते हो मेरे लाल? तुम चक्रव्यूह का भंजन करोगे, किंतु पुत्र चक्रव्यूह का भंजन तुम नहीं कर सकते। चक्रव्यूह का भंजन इस संसार के मध्य 4 प्राणियों के अलावा कोई और नहीं जानता है। ताऊ जी, चक्रव्यूह की विद्या मुझे अच्छे प्रकार से मालूम है। क्या पुत्र, तुम चक्रव्यूह का भंजन जानते हो? हाँ ताऊ जी। किंतु पुत्र तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी? सुनो ताऊ जी, चक्रव्यूह की विद्या हमने कहाँ से प्राप्त की? कि जिस समय गर्भ में था माँ के, कि जिस समय गर्भ में था माँ के, माँ मेरी घबराई। समय पिताजी ने माँ को चक्रव्यूह की कथा सुनाई। उस समय पिताजी ने माँ को चक्रव्यूह की कथा सुनाई। ताऊ जी, मैं अपने माँ के पेट में था, हमारे माताजी के पेट में अचानक से दर्द होने लगा। पिताजी ने माँ को धैर्य बनाने के लिए चक्रव्यूह की कथा सुनाने के लिए प्रारंभ कर दिया। जानते हो ताऊ जी, प्रथम द्वार से लेकर के 6 द्वार तक सुनाया। जिस समय 7वें द्वार की बारी आ गई, उसी समय मेरे माताजी को निंद्रा आ गई। माँ के साथ साथ मैं भी सो गया। इसलिए ताऊ जी कि है याद अभी तक वो मुझको, कैसे अंदर ही जा हो। नहीं ताऊ कैसे वापस आना।
लेकिन इतना नहीं मालूम कि वहां से वापस किस प्रकार होना है। इसलिए ताऊ जी तुम चिंता मत करो, मेरे बल पर विश्वास करो, मुझे आदेश दो, मैं जाते ही जाते चक्रव्यूह का भंजन करूंगा। वाह बेटा मन्नू, यदि तुम 6 द्वार तोड़ दोगे, ये भीम अपने विशाल गदा से 7वां द्वार तोड़ देगा। आदेश करो दादा। ये तुम क्या कहते हो भ्रात भीम? तुम भी एक बालक के बहकावे में आ गए। मैं अभिमन्यु के कहने पर तुम्हें चक्रव्यूह जाने की आज्ञा दे दूं? नहीं भ्रात, मैं चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। हे पुत्र अभिमन्यु, मैं जानता हूं तुम एक वीर हो। हे मेरे लाल, कि तुझको शाबाश बेटा, मेरे के हरि तुझको पुत्र, तेरी अभी रण करने की उम्र नहीं है, इसलिए मैं तुझे चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। नहीं ताऊ जी कि हे आर्य पिता ज्ञात दो, मैं युद्ध भयंकर खेलूंगा। बाबा ने उसका खंडन कर जो भी हो रचा गुरु बाबा ने उसका खंडन कर आऊंगा। मुझे आदेश दो, जो गुरुदेव ने चक्रव्यूह की रचना की है, मैं उसे जाते ही जाते तोड़ दूंगा। नहीं पुत्र, मैं तुझे चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। मुझे तेरे शौर्य तथा बल पर संदेह नहीं है मेरे लाल, कि बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, ये लगन तुम्हारी पुत्र अभिमन्यु, मैं मानता हूँ तुम एक वीर हो, एक वीर पिता के पुत्र हो, किंतु बेटा ये जो तुम्हारी उम्र है अभी रण करने की नहीं है, इसलिए जाओ
महलों को वापस चले जाओ। नहीं ताऊ जी, हम महलों में आराम करें और आपके ऊपर इतना बड़ा संकट नहीं ताऊ जी कि यदि पुत्र धनंजय का हूं मैं तो उनका मुंह में तोड़ दूंगा। यदि पुत्र धनंजय का हूं मैं तो उनका मुंह में मोड़ दूंगा। सर्वथा प्रतिज्ञा करता हूँ जग भी हूँ मैं तो। सर्वथा प्रतिज्ञा करता हूँ जग भी हूँ तो मैं तोड़ दूंगा। मैं इसी जगह प्रतिज्ञा करता हूँ चक्रव्यूह को तोड़कर आऊंगा, वरना ये मुंह अपना तुमको नहीं दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कहते हैं पुत्र अभिमन्यु, तू तो हमारे प्राणों से भी प्यारा है। और अभिमन्यु जरा देख, अपने इस नाजुक बदन को देख, तेरे मुख से तो अभी दृष्टि नहीं हटती मेरे लाल, तेरा ये नाजुक बदन। और पुत्र कि अभी ना टूटे दूध के दांत, कि अभी ना टूटे दूध के दांत, नरणी में जाओ मेरे। उम्र तेरी नाजुक मेरे लाल, उम्र तेरी नाजुक मेरे लाल, नरणी में जाओ मेरे नरणी में जाओ मेरे लाल, नरणी में जाओ मेरे लाल। के चक्रव्यूह का लाडले ज्ञान न पूरा हाल, कि हर दरवाजे पर खड़ा होगा तेरा काल। यही है दिल में रंज मलाल, यही है दिल में रंज मलाल, नरणी को जाओ नरणी को जाओ मेरे लाल, नरणी को जाओ मेरे हे पुत्र अभिमन्यु, तुझे चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान नहीं, किंतु मेरे लाल कि यदि तू मारा जाएगा कुल में लग जाए दाग, कि मेरे पांडव वंश का गुल हो जाए चिराग। हे पुत्र, यदि तुझे चक्रव्यूह में कुछ हो गया तो मेरे पांडव वंश का तो चिराग ही गुम हो जाएगा। अरे हेलो हेलो, बैठ जाओ माताएं बहनों। अरे पानी से आप लोग इतना घबरा रही हो,
अरे आप लोग तो अपने अपने घर में हो, कपड़े गीले हो जाएंगे, बदल डालोगे, हम लोग क्या करेंगे? इसलिए बैठ जाइए। अभी अभी मौसम विभाग वालों से बात किया है, बरसात नहीं होगी, इसी प्रकार से हल्का फुल्का बादल बना रहेगा और थोड़ी बहुत इसी प्रकार से बारिश चल सकती है, बाकी बारिश नहीं होगी। बैठ जाइए, मेरी फुल जिम्मेदारी है, बारिश नहीं होगी। इसलिए मेरे लाल कि तेरे बिना भ्रात अर्जुन को कैसे होगी दिल में सबर, इसलिए जाओ तेरा ढिंग आराम करे, आराम कर। हे मेरे लाल, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, अपने महलों को वापस चले जाओ और उत्तरा के साथ आराम करो। नहीं ताऊ जी, ये तो कभी नहीं सकता। तुम मुझे आदेश नहीं दोगे ताऊ जी? नहीं मेरे लाल, मैं तुझे रण में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो ताऊ जी, मैं आपसे एक आखिर सब कहना चाहता हूँ। हेलो हेलो आप श्रीमान अंकित भानपुर की तरफ से 10 मुद्राओं का दान हमारी यादव पार्टी को दिया और 9 अप्रैल, यही आने वाली 9 अप्रैल को भानपुर में मेला लगने जा रहा है। सभी दुकानदार भाई जाकर के मेले की शोभा बढ़ाएं। उनकी तरफ से 10 मुद्रा हमारी यादव पार्टी को, यादव पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। और आप है श्रीमान विपिन गौतम जुगराजपुर की तरफ से 1100 मुद्रा, सुभाष अर्कवंशी जुगराजपुर की तरफ से 500 मुद्रा, राहुल शर्मा बसेन की तरफ से 500 मुद्रा, प्रदीप शर्मा बसेन की तरफ से 500 मुद्रा, करण श्रीवास्तव बसेन की तरफ से 500 मुद्रा, कुलदीप कश्यप जुगराजपुर की तरफ से 1000 मुद्राओं का दान मेला कमेटी में दान हुआ। हमारी यादव पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। नहीं ताऊ जी, और यदि आज्ञा नहीं दोगे ताऊ, अरे दोगे ताऊ, तो मैं